हरे कृष्णा। तो आज हमारा 5वां दिन है यात्रा का और हम सब पधारे हैं चित्रकूट धाम। जो चित्रकूट धाम है, मंदाकिनी गंगा के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। इस घाट को राम घाट कहते हैं। और चित्रकूट में भगवान राम जी बहुत साल यहाँ रहे, करीबन पूरे 14 सालों में से 11 साल 6 महीना और 11 दिन के आसपास यहाँ पे रहे हैं। और यही वो घाट है जिसको पार करके वो यहाँ आए थे। भगवान राम जी माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ नज़दीक में कामतगिरी पर्वत है, वहाँ वास करते थे। बहुत सादगी से भगवान राम जी रहते थे, क्योंकि उन्होंने वनवास, क्योंकि कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि उन्होंने वचन दिया था तो वो बहुत वचनबद्ध तरीके से अपना वनवास पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पे नज़दीक में कामतगिरी पर्वत है, जिसका 5 किलोमीटर का जो परिक्रमा है वो पहाड़ के साइड से है। तो उस पहाड़ पे ही भगवान राम जी रहते थे। वो पहाड़ पे आज भी वो शिला है जहाँ भगवान राम सोया करते थे और माता सीता भी वहाँ रहती थी। वो स्थान आज भी है। उसके पास में भरत कुआं है, जिसको भरत कूप भी कहते हैं। ये स्थान है जहाँ पे भरत महाराज, जब उनको पता चला कि ये मेरे माँ का कैकेयी का किया कराया है, तो वो बहुत दुखी हुए। और वो एक्चुअली जब वापस आए तो कैकेयी को बोले, आपने क्या कर दिया माता, मुझे सत्ता चाहिए ही नहीं, मैं तो हमेशा राम जी को ही ऊपर देखना चाहता हूँ। तो एक भाई का जो सच्चा प्रेम है और राम जी के प्रति जो सच्चा प्रेम, निष्ठा है, वो वहाँ भरत जी ने दिखाया। कैकेयी जो है वो मंथरा के बोलने पे राम जी को वनवास तो करा दी, और उनको ये पता ही नहीं था कि भरत जी को ये स्थान चाहिए ही नहीं था। और फालतू का डर जो मंथरा ने बिठा दिया था, उसकी वजह से कैकेयी ऐसा कार्य कर चुके थे। हालांकि भगवान राम न कोई प्रतिक्रिया दिए, न उन्होंने कोई श्राप दिया, या न उन्होंने कोई बदला लिया, जो जनरली रिवेंज लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि माता को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और ये ऐसे सोच विचार इनके मन में आया हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने जो पर्वत है उस पे विराजमान होते हुए, वहाँ उसके जस्ट थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा दूर, तो भरत कुआं है, जहाँ पे वो दोनों का मिलाप हुआ। भरत जी यहाँ आए थे, राम जी से मिले, उन्हें कहा कि नहीं, आप चलिए मेरे साथ, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, हो गया जो हो गया। तो भगवान राम जी बोले, क्योंकि मैंने एक वचन दे दिया है तो आप ऐसे भावुक मत बनो, आप जाओ और आप अभी राजगद्दी संभालो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं संभालूंगा, मैं तो वहाँ बैठूंगा भी नहीं, मैं तो वहाँ जाऊंगा भी नहीं। तो अयोध्या से दूर एक जगह है, वहाँ पे भरत महाराज बैठ के तपस्या करते थे, इन कभी गद्दी पे नहीं गए। और भगवान राम जी के पादुकाओं को लेके उन्होंने वहाँ स्थापना कर दिया और बोले, राम जी का ही शासन है, मैं सेवक हूँ। ये भाव उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया और यही वो मिलाप है। इससे आगे, रामघाट से आगे जब आप जाते हैं तो हनुमान धारा करके जगह आता है। हनुमान धारा पहाड़ पे है, करीबन 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, थोड़ा जंगल का रास्ता है। और इस एरिया का खासियत ये है चित्रकूट का कि ये आधा एमपी में है, आधा यूपी में है। तो जहाँ आप अभी बैठे हैं ये एमपी में है, अब वो जो आपको पीछे मेरे वो दिखाई दे रहा है पुल, उस पुल के उस पर यूपी है। तो एनीवेज इतना ज़्यादा फर्क नहीं गिरता। तो यहाँ से जब आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो हनुमान धारा का स्थान आता है। हनुमान धारा वो स्थान है जहाँ सीता माता रसोई पकाया करती थी, वो पहाड़ पे है। तो ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने एक बार वहाँ चोटी पे मारा पत्थर के, तो वहाँ से, क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी का धारा बहने लगा। आज भी वो धारा वैसे का वैसे ही है, वो धारा आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। और वो पानी कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं। तो बोट है क्या मेरे को, लाइट हो, तो आज भी किसी को पता नहीं है कि वो धारा कहाँ से चालू होता है, क्योंकि जनरली पानी नीचे से आता है या पानी ऊपर से आ रहा है। तो हनुमान धारा सीता रसोई है वहाँ पे अभी भी वो सीता जी के कुछ
वहाँ पे पुजारी हैं जो सारा जो किचन का कुछ चीज़ वहाँ पे है, दर्शनीय स्थल है। उधर से फिर आप आगे आते हैं तो स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला जहाँ पे माता सीता और राम जी बैठ के बातें किया करते थे। उधर से आगे और एक शिला जहाँ लक्ष्मण जी बैठते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब दोनों यहाँ बैठ के विहार करते थे, यहाँ रहते थे, तो इंद्र का पुत्र है जयंत, ये कौवे के रूप में आके माँ के चरणों को डस के गया, ऐसा मतलब काट के गया। तो काट के गया तो राम जी ने ऐसा बाण छोड़ा कि वो त्राहिमाम हो गया और तीनों लोकों में भागने लगा। भागते भागते वो ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया। वो सब ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो ये डायरेक्ट भगवान राम जी का विषय है और तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि उनके अर्धांगिनी को तुमने ऐसे उनके पाँव को काटा है। तो एक काम करो, उन्हीं से जाके क्षमा याचना करो। उनसे क्षमा याचना करोगे तो आपको कृपा मिलेगी। तो जब वो जयंत गए, उन्होंने क्षमा याचना की। आ जाए इधर, इधर इधर, कैमरा ऊपर है, ये कैमरा। हाँ जिससे हाँ आप यहाँ आ जाओ इधर। महादेव यहाँ देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आ जाए। देखिए महादेव स्वरूप है, देखिए। हरि बोल, जय हो, हर हर महादेव। और कौन है ये, कौन है? पार्वती जी आई है। पार्वती जी आ जाइए, आइए पार्वती जी। ये देखिए पार्वती जी हैं और शिव जी बन के बच्चे यहाँ रहते हैं। हरि बोल, भागवत तुझे जाओ। तो ये शोभा है हमारे धामों की। यहाँ बच्चे भी शिव पार्वती जैसा श्रृंगार करके घूमते हैं। तो आगे स्फटिक शिला में जब जयंत गया और माफ़ी मांगा तो भगवान ने जो बाण छोड़ा था उससे उसका एक आँख खराब हो गया। और एक आँख खराब हो जाने के कारण, हाँ ठीक, आप उधर देख रहे थे, हाँ वो क्या लाइट आ, तो एक आँख उसका खराब हो गया। और उसके कारण आज भी जो कौवे हैं, इनको दो आँख होता है लेकिन दिखता है एक ही से। इसलिए देखिए एक आँख ऐसा करता है कौवा, हमेशा आँख उसका इधर उधर होते रहता है। तो क्योंकि वो ये काम किया था, तब से कौवा प्रजाति को ये श्राप मिला। उसके थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा पूरा राम दरबार का पेंटिंग है। ये पेंटिंग, वो बुक देना, किसके पास है? मेरे पास, हाँ देना बुक। ये बुक पे ऐसा बुक है, ये रहा, ये ऐसा बुक है। तो ये बुक है, लेकिन इसके अंदर के जो पेंटिंग्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग पेंटिंग्स, ये पेंटिंग वहाँ अंदर बने हुए हैं। ये पूरे आपको अंदर ये पेंटिंग जब देखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, तो आपको लगेगा कि अरे ये राम जी का मतलब प्रॉपर कैसा जो अयोध्या था उसका एक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। पूरा रामायण का विवरण है। ये देखिए यहाँ पे दशरथ महाराज बैठे, सॉरी जनक महाराज बैठे हैं। अब भगवान राम ने वो धनुष तोड़ दिया। ये माता अनुसुईया जो है, इनका दर्शन करने के लिए, सॉरी ये तो अहिल्या उद्धार दिख रहा है, अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान राम जी आए थे। तो ये सारा जो रामायण का पेंटिंग्स है वो उस मध्य प्रदेश सरकार का है शायद, वो या उत्तर प्रदेश, शायद मध्य प्रदेश के सरकार के अंदर आता है ना, एमपी में आता है। सॉरी ये यूपी है, माफ करना मैं भूल गया, ये यूपी है, उधर एमपी है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ये जो सारा जो है सरकार ने बहुत अच्छा सुंदर बनाया, आप लोग देख सकते हैं पेंटिंग। उसके आगे आप जाएंगे तो माता अनुसुईया और अत्रि मुनि का वहाँ पे एक स्थान है जहाँ से ये मंदाकिनी को प्रकट किया है अनुसुईया माता ने। अनुसुईया माता जो है इनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था उनका अत्रि ऋषि को, और अत्रि मुनि ने विवाह किया। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो। तो एक दिन ये तीनों आए और तीनों ने उनकी इच्छा पूरा करके दत्तात्रेय का रूप लेके ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा पुत्र उनको हुआ। फिर बाद में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी सब आए और बोले कि हमारे पति आप लौटा दीजिए। तो यहाँ अनुसुईया माता को ये पुत्र के रूप में मिले। और यहाँ पे जब भी माता सीता जो थी वो बीच बीच में उनको मिलने जाया करती थी, और मिलने जाते जाते वहाँ वो ज्ञान लेती थी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, पति की सेवा कैसे करनी है, और हमारा क्या धर्म है।
क्योंकि जैसे पुरुषों का अपना धर्म है, स्त्रियों का भी अपना एक धर्म है। जो स्त्रियों का जीवन है उसको ऐसा मोड़ा है भगवान ने कि वो भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं, और जो पुरुष हैं उनके ऐसे कर्तव्य और दायित्व दिए गए हैं कि वो भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से ये किया गया है। अब ये ज्ञान लेने के लिए सीता माता वहाँ जाया करती थी, और अनुसुईया ने 2 पूरा कैस्केट भर के, जो क्या बोलते हैं, ट्रंक भर के कॉस्मेटिक्स दिया था सीता माता को। और सीता माता को ये कॉस्मेटिक दिया तो सोचे वो अलंकार करना नहीं छोड़ना है। उन्होंने बताया था कि स्त्री को कभी अलंकार करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो वहाँ से आप और आगे जाएंगे तो एक स्थान है, उसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी, जहाँ पे गोदावरी जी को सीता माता ने रिक्वेस्ट किया आने के लिए। तो वहाँ पे गोदावरी जी जो नासिक में पंचवटी में बहती हैं, वो वहाँ से यहाँ भी प्रकट हो गई, और वो इस बाद में जाके इस मंदाकिनी में मिल गई। तो वो है गुप्त गोदावरी। वहाँ गुफा है, एक्चुअली आप अंदर में जाएंगे तो पूरा केव है, पूरा अंदर में आप 5 मिनट भी रहेंगे तो पसीना पसीना हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर केव है। अंदर में जो दर्शन है, बाकी वही जो गोदावरी के अलग अलग दर्शन है, कुंड है, और जो स्रोत है उसका भी अंदर जाके दर्शन, आपको चल के जाना पड़ता है पानी में। तो ये बहुत सुंदर दर्शन ऐसे चित्रकूट में है। और यहाँ पे अनेक संत यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे भजन किया है। यहीं पे तुलसीदास जी ने जो है जो अपना ग्रंथ है वो यहाँ पे प्रचार किया, और रामचरितमानस को गा के लोगों को बताया, भगवान राम जी की लीलाओं के बारे में बताया। हालांकि पहले जब रामचरितमानस का रचना किया तो कई ब्राह्मण वर्गों ने उसका विरोध किया कि ये तो मूल रामायण से अलग है। तो उसका वाराणसी में स्वयं शिव जी ने उसको अंत में हस्ताक्षर किया था, सत्यम शिवम सुंदरम, और उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि ये जो रामचरितमानस है ये भगवान राम जी की लीला है। तो इस प्रकार अथॉरिटी में तुलसीदास जी को अथॉरिटी मिला, और यहीं पे बैठ के उन्होंने इनफैक्ट राम जी ने उनको यहाँ पे दर्शन भी दिया था, तुलसीदास जी को, चित्रकूट में। तो इस पावन भूमि में हम लोग आए हैं, भगवान राम जी के अयोध्या से होके फिर अभी प्रयाग करते हुए चित्रकूट, आगे तो हम लोग नासिक भी जाएंगे, बस लंका नहीं जा पाएंगे, धनुषकोडी तक जाएंगे जहाँ तक पुल बना था। उसके आगे 16 किलोमीटर है, तो वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम सब ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उन सब जीवों को मौका दिए। और यहाँ पे ऐसा है ना, भगवान, अब ये दिखने में ऐसा लगता है कि दशरथ जी ने क्या वर मांग लिया अपने बेटे से, नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन भगवान के मन में ऑलरेडी ये लीला रहती है कि मैं सबको मिलना चाहता हूँ, सब जीवों को मिलना चाहता हूँ, बिना भेदभाव का मिलना चाहता हूँ। तो भगवान ये कर देते हैं। कैकेयी के मन में ये आना, ये क्यों करेगी ऐसी कोई माँ, लेकिन जानबूझ के मंत्र का इस्तेमाल करके भगवान ही उनके मन में डाल दिए, और वो वनवास लेके सबका कल्याण किए। जहाँ जहाँ गए हैं तो सभी जीवों को प्रेम दिया उन्होंने। शबरी माता का बेर खाया तो अहिल्या का उद्धार किया, अनुसुईया माता को दर्शन दिया। यहाँ पे उन्होंने सब कार्य किया, यहाँ से लेके पूरा दंडकारण्य करते हुए, किष्किंधा हम्पी करते हुए, लंका तक, पूरा भारत तो कवर ही कर लिया। हाँ, ऐसे करके भगवान जी ने। और हमने देखा था नवद्वीप धाम में भी राम और सीता गए थे, वो पेड़ जो है शारद ठाकुर के पास वाला पेड़, वहाँ पे वो बैठ के भजन किए थे। तो ये बहुत स्पेशल धाम है, और हमारे दिन 5वां है। कल हम लोग सुबह दोपहर तक पहुँचेंगे जयपुर, और जयपुर में वहाँ गोविंद जी का दर्शन और अन्य बहुत सारे तीर्थों का दर्शन वो वहाँ करेंगे। हरे कृष्णा।